मुस्तफा कत्ल केस से जुड़े चंद इंतहाई खौफनाक इंकिशाफ सामने आए हैं। गिरफ्तारी का अगला नंबर कामरान कुरैशी का हो सकता है, क्योंकि 2017 से डार्क वेब अकाउंट बना रखा था। मंशियात बाहर से मंगवा कर बड़े पैमाने पर फरोख्त की जा रही थी। अरमगान, जो कि कामरान असगर कुरैशी का बेटा, मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुल्ज़िम है, इतराफ जुर्म तो कर चुका है। 2017 में जब उन्होंने डार्क वेब के जरिए मंशियात फरोशी का कारोबार शुरू किया तो उसके बाद बेशतर मुकदमात का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते बाप बेटे ने पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी काली भेड़ों को भी अपने साथ शामिल कर लिया। इसी वीडियो में आपसे गुफ्तगू करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हम खड़े हैं हर मजलूम के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हों। जी बेगम, मुस्तफा कत्ल केस के हवाले से चंद अहम इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। लगता है कि अगला नंबर कामरान कुरैशी का हो सकता है। ये कामरान कुरैशी अरमगान के वालिद हैं। जी जी। ये जो अरमगान जो कि मरकजी मुल्ज़िम है जिससे मुस्तफा को कत्ल किया है, उसका वालिद कामरान कुरैशी। ये मुस्तफा आमिर का बड़ा अच्छा दोस्त था। अच्छा। हाँ जी, ये मंशियात फरोशी में दोनों मिलजुल के काम करते थे। अच्छा, गिरफ्तारी का अगला नंबर कामरान कुरैशी का किस तरह से हो सकता है? क्योंकि 2017 में इन्होंने एक डार्क वेब अकाउंट बनाया था। अच्छा। वो पहले चला रहा था इसका बाप कामरान असगर कुरैशी। अच्छा। ठीक है, जो कि कानूनन जुर्म है। जी जी। ठीक है, वो ये भी चला रहा था। उसके बाद 2017 में इसने अपने नाम पे मुंतकिल किया। अच्छा, अरमगान। हाँ जी, मंशियात फरोशी का जितना कारोबार था इसके जरिए ये चलाते थे। अच्छा। हाँ जी। अब देखिए कि सुनने में आया था, देखिए हमने पिछली वीडियो में बताया था जो अरमगान की वालिदा है ना, वो कामरान कुरैशी के साथ उनका मतलब कि डाइवोर्स दी हुई थी इसने, कामरान कुरैशी ने, और अरमगान अपनी वालदा से अलग हो चुका था। हाँ हाँ। और ये अपने बाप से भी अलग सबसे पहले जब डिवोर्स हुआ ना तब ये अपनी माँ के साथ था। अच्छा अच्छा। कैसे न कैसे इसका राब्ता हो गया बाप के साथ। हाँ जी। ठीक है, फिर इसने माँ को छोड़ा, बाप के पास आ गया। बाप ने मशवरा दिया कि हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। अच्छा। मंशियात फरोशी का कारोबार करते हैं। अच्छा, बाहर से मंगवाएंगे, बाहर से मंशियात मंगवाएंगे, यहाँ पाकिस्तान में हम फरोख्त करेंगे। इन्होंने ये धंधा शुरू किया। अच्छा। ये देखते ही देखते ये धंधा इनका जो है ना वो प्रोफेशनल बन गया। अच्छा। हाँ जी, इतना प्रोफेशनल बन गया, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे आ गया। इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना वो इनका ये मामला हो गया। और 2017 में भी, बल्कि इसके बाद भी कई मुकदमात इसके ऊपर हुए हैं। 2019 में ना एयरपोर्ट पे एक जो है ना वो पार्सल मिला। उसके अंदर ना वही नशा था जो ये सेल करते थे। अच्छा। करते कराते ये पकड़े गए। अच्छा। अब इसके बाप ने अपनी चालाकी से, देखो कितना चालाक लगता है वो। हाँ जी, उसकी बातों से, बात करने के अंदाज से, वो ना पुलिस को छोड़ता है ना जज को छोड़ता है, किसी से वो बात करते वक्त वो शर्माता ही नहीं है। हाँ जी। वो हर एक के साथ ऐसे बात करता है, पता नहीं है क्या चीज है। मैं बड़ा हूँ, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का खौफ। हाँ ऐसे ही है। अब देखिए, इसने ऐसे चुटकियों से अपने बेटे को वहां से इसने निकलवा दिया था। अच्छा। हाँ जी, इसके पीछे मामला ये है कि इसने पुलिस के अंदर कुछ काली भेड़ें अपने साथ मिलाई हुई थी। अच्छा। हाँ, वो क्योंकि वो अब तक अरमगान को बचाते आ रहे हैं। अब तक अब जो मामला हुआ ना, अब जो मामला हुआ है ये बड़ा हाई लेवल पे पहुंच चुका है। जी जी। ये मुस्तफा आमिर को अगर ये इस तरह का मामला ना होता, ये शायद तो शायद अभी तक ये ना पकड़े जाते। जी जी। ये मुंशियात फरोशी का जो कारोबार हो रहा है, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियों को इन्होंने खराब करना जी। ऐसे तो ये तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि ये पकड़े गए हैं। ये जालिम, इनका ये कारोबार था ना जो मंशियात का, इतना इंटरनेशनल लेवल पर हो चुका था कि इन्होंने अपने घर में कॉल सेंटर खोल लिया। अच्छा। और कितने ज्यादा लड़कियों को, लड़कों को हायर किए था। वो सोशल मीडिया पे आकर, वेबसाइट के जरिए, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, जितने भी जो सोशल अकाउंट्स है ना, वहां पे आकर ग्रुप्स बनाए हुए थे इन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाए हुए थे। असल में ये परवान चढ़ा रहे थे इसी धंधे को। हाँ जी, इसी धंधे को ही परवान चढ़ा रहे थे। लोगों की जिंदगी इन्होंने बर्बाद की है। बहुत ज्यादा लोगों ने। और देखे, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो है ना इनके घर में आती थी, मुतारफ करवाते थे, उनको स्टे करने के लिए बोलते थे। वहां पे आकर ये सारा कुछ होता था, हर चीज ही मुहैया की जाती थी। लाखों रुपए लेते थे ये। लाखों नहीं, वो कहते कि देखे, देखते ही देखते ये ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने लगे। जब हमारे एंकर भाई गए हैं, इनके घर में गए हैं, इनके दरवाजे देखने वाले थे, इनके अंदर गाड़ियां जो खड़ी हैं वो देखने वाली थी। जी जी। सारा बहुत, यानी कि बढ़ता या दौलत तो बढ़ती गई, इतनी हवस पैदा हो गई इनके दिलों में, यानी पैसे के पुजारी इतने हो गए कि पैसा आना चाहिए। हाँ। चाहे किसी की जान लेके आए, नशा बेच के आए, किसी की जिंदगी बर्बाद करके आए,
आना पैसे चाहिए। पैसा चाहिए, बस पैसे की वजह से ये इतने अंधे हो गए हाँ। कि इनकी अकलें ही खत्म हो गई। अकल खत्म हो गई और जान लेना भी इनके लिए चुटकियों का मार बन गया। लेकिन अब अरमगान की जो मेंटली हेल्थ है वो अब काफी ज्यादा जो है ना वो शिकार हो चुकी है। ऐसे ही है, उसको समझ ही नहीं आती। वो समझता है कि मैं पता नहीं क्या हूँ, वो समझता है कि मैं पता नहीं क्या हूँ। मैं पता नहीं क्या हूँ, हाँ। हकीकत में मेरी वो बड़ी कुछ भी पहुंच नहीं है, है, कुछ भी नहीं है, वो कुछ क्या भी चीज़ नहीं है। ये तो इमरान खान से भी आगे इसका हाँ, समझता अपने आप ऐसे ही है, को। और ऐसे ही। इसका बाप देखे, हाँ। कहता मैं वकील के बगैर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अच्छा, बड़े फखर से कहता है पैसा नहीं मिलना, अरबों का केस एक है, रुपया 1 रुपया नहीं दूंगा, यूं 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 करता है। हाँ। कैसी बातें करता है भाई तू भी। तेरे बेटे ने देखो कितनी जिंदगियां बर्बाद की हाँ हैं, जी। किसी के बच्चे की जान वो ले खुद ली है। ऐसा है, वो खुद वो खुद ऐसा ऐसा। अब देखे बाहर से जितनी भी मंशियात जो फरोख्त ये करते थे, ये बाहर जाता था, वहां पे रहता था, वहां पहले धंधा का इसी ने शुरू किया था, जाहिर है फिर साथ इसने अपने बेटे को मिलाया। बेटे को मिलाया है। अब देखे अगला नंबर इसी का होना अपना चाहिए। इसी अरमगान का, और इसका पहले केस भी रहा है। सगे बेटे ने अपने बाप के ऊपर जो है ना वो मुकदमा दायर करवाया था। अब देखे पुलिस वालों ने फिर इनकी सुलह करवाई। अब देखे मेरी बात सुने, अब ये जो कामरान कुरैशी है अरमगान का वालिद, मुझे लगता नहीं है, अल्लाह करे कि इसका नंबर आए और इसको भी पकड़ना चाहिए। इसका नंबर इंशाल्लाह आने लगा है। अच्छा, हाँ जी, आने लगा है ये नंबर। कैद वेट होगा, करेगा। इसको भी जो है ना तफ्तीश जब इसको 2 पढ़ेंगी ना तो ये सारा कुछ उगलेगा। ये भी उगले नहीं, वो नहीं उगलता। जिस तरह का वो ऊंट की तरह उसका वो मुंह चलाता है ना। देखिए अरमगान जो है वो भी जेल में ड्रामा कर रहा है। कभी वो कहता मैं पागल हो गया हूँ, कभी वो कहता मुझे तो समझ नहीं आ रही, अदालत में जाकर कहता मुझे पे तशद्दुद होता है, कभी वो क्या क्या उससे, यानी कि इस तरह के ड्रामे रचाने। बड़ा शातिर है ये, ऐसे ही है, जान बहुत छुड़वानी है ना शातिर है। इन्होंने। अब बाप जान ने- छुड़वानी है और पीछे कई अफसर हैं, कई अफसर हैं इनके पीछे। हाँ, अब इनकी देखिए जान मेरी छुड़वाने बात के लिए। सुने। अब जब रमगान अदालत में आ रहा था ना, तो कामरान कुरैशी उसका वालिद ना उसके कान में कोई एक ही लफ्ज कहा है, हाँ। बस। अब अंदाजा लगाएं कि इतने ये शातिर है, उसके कान तक पहुंच गया है। हाँ। इतनी पुलिस, अब अल्लाह जानता है वो क्या काली कहा उसने? भेड़े क्या हिसाब है इनका, तो क्या नहीं है, ये तो अंदर के मामला अल्लाह ही जानता हाँ, है। सही। अब उसने जाकर ड्रामे रचाना शुरू कर दिया, मैं पागल हूँ, मैं दिमागी हालत खराब है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही है, मुझे तो ये। अब इस तरह के ड्रामे करेंगे ताकि हम जो है ना इसको बाहर निकलवा सके। मुस्तफा आमिर के बारे में, अरमगान के बारे में आप अपने ख्यालात का लाजमी इजहार किएगा और इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। अगले वीडियो के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाह।